हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन छठा पार्ट पढ़े हैं बच्चों। देखें 5वें पार्ट में बच्चों देखें मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया बच्चों। देखें सबसे पहले अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों। देखें तो आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया था बच्चों। देखें कई बच्चों ने बहुत उसके सही आंसर भेजे बच्चों। देखें ठीक बच्चों, तो आपको इस होमवर्क में देखें बच्चों, ध्रुवों की संख्या P बराबर आपको दिया था बच्चों 6। टोटल पावर इनपुट टू स्टेटर आपको दी गई थी। देखें स्टेटर पावर इनपुट दी गई थी बच्चों आपको 60 किलोवाट। स्टेटर में जो टोटल हानियां हो रही थी घटी थी वो दी गई थी बच्चों आपको 2 किलोवाट। स्टेटर टोटल लॉसेस वो आपको दिया था बच्चों। देखें 2 किलो। स्लिप आपको दी गई थी बच्चों। देखें स्लिप आपको दी गई थी इसमें 3% बच्चों। देखें वायु एवं घर्षण हानियां दी गई थी बच्चों आपको 1 किलो। ठीक बच्चों, देखें तो सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछा गया था बच्चों, देखें इसमें पूछा गया था आपसे मोटर की घूर्णन गति NR या रोटर की घूर्णन गति NR तो देखें बच्चों, अगर आपको रोटर की घूर्णन गति ज्ञात करनी बच्चों देखें तो सबसे पहले आपको देखें बच्चों सप्लाई आवृत्ति दी गई थी बच्चों आपको 50 है। और मैंने आपको याद किया बच्चों। देखें यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है बच्चों। देखें ध्रुवों की संख्या 6 बच्चों। देखें तो NS अपने पास जो आएगी बच्चों देखें तुल्यकालिक गति वो अपने पास कितनी है बच्चों। देखें 1000 RP। अब देखिए बच्चों इनका जो सापेक्ष गति अंतर की बात करें बच्चों। देखें NS माइनस NR वो अपने पास होगा बच्चों SNS के। तो वैल्यू पुट कर दिए बच्चों। देखें NS माइनस NR 3/100 गुणा में 1000। तो ये अंतर अपने पास कितना है बच्चों। देखें 30 RPM। तो ये 30 RPM अपन घटा देंगे बच्चों। देखें NS में से तो आपको जो रोटर की घूर्णन गति अपने पास है बच्चों। देखें वो यहाँ से NR वो अपने पास कितने है बच्चों। देखें 970 RPM। तो पहला पार्ट आपको दिया गया तो बच्चों देखें मोटर की घूर्णन गति के बारे में बच्चों। देखें तो मोटर की घूर्णन गति आपके पास प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखें 970 RPM। ठीक बच्चों, अब देखें बच्चों इसके बाद आपसे पूछा जाता है बच्चों। देखें पावर इनपुट टू रोटर। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जाता है बच्चों पावर इनपुट टू रोटर। देखें बच्चों होगी P2 पावर इनपुट टू रोटर। ये अपने पास बच्चों देखें P2 और P2 बराबर अपने क्या लिखा था बच्चों। देखें टोटल पावर इनपुट टू स्टेटर माइनस स्टेटर कॉपर लॉस बच्चों। देखें स्टेटर पावर इनपुट में से आपको निकालने में देखें स्टेटर टोटल लॉसेस। ठीक बच्चों, तो टोटल आपके पास 60 किलोवाट दी गई बच्चों। देखें हानियां आ गई अपने पास 2 किलोवाट। तो पावर इनपुट टू रोटर अपने पास कितनी आएगी बच्चों। देखें 58 किलोवाट। सेकेंड पार्ट आपको बच्चों यहाँ से ये दिया बच्चों। देखें इसके बाद मैंने पूछा था बच्चों। देखें रोटर में घटित होने वाली ताम्र हानियां साथ के साथ आप नोट करते जाएं बच्चों। देखें स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों फर्स्ट 2 पार्ट का। अब देखें बच्चों इसके बाद आपसे पूछा गया था बच्चों। देखें स्टेटर रोटर कॉपर लॉसेस। रोटर कॉपर लॉसेस के अपने पास फॉर्मूला था बच्चों। देखें रोटर कॉपर लॉसेस ये अपने पास था बच्चों। इसका फॉर्मूला S गुणा में P2 किलोवाट। स्लिप आपको दी बच्चों 3/100 गुणा में P2 अपने पास कितना है बच्चों। देखें 58 किलोवाट। यदि आप बच्चों से सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.74 किलोवाट। ये आपके पास होगी बच्चों। देखें रोटर में कॉपर लॉस से घटित होगी बच्चों। देखें यदि आप देखें बच्चों पावर इनपुट टू रोटर में से अगर आप रोटर कॉपर लॉस से निकाल दें बच्चों। देखें तो कुल यांत्रिक पावर जो डेवलप होगी बच्चों। देखें वो आपके पास प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखें तो नेक्स्ट अपने बात देखें बच्चों P मैकेनिकल पूछा गया था बच्चों। देखें आपसे P मैकेनिकल यानी यांत्रिक शक्ति। अब P मैकेनिकल के पास क्या हो जाए देखें P2 माइनस रोटर कॉपर लॉसेस
रोटर कॉपर लॉसेस। तो P2 अपने पास क्या था बच्चों 58 किलोवाट, इसमें से आप माइनस कर दीजिए बच्चों देखें 1.74 किलोवाट, तो आंसर अपने पास यहाँ से आ जाए बच्चों देखें 56.26 किलोवाट। इसके बाद बच्चों देखें पांचवा पार्ट पूछा गया था बच्चों देखें पावर आउटपुट, कितनी आपके पास पावर आउटपुट होगी टोटल बच्चों देखें। यदि आप पी मैकेनिकल में से बच्चों देखें वही एवं घर्षण आनियाँ निकाल देते हैं बच्चों देखें, तो आपके पास पावर आउटपुट प्राप्त हो जाए बच्चों देखें। तो पावर आउटपुट अपने पास किसके बराबर हो बच्चों देखें, पी मैकेनिकल माइनस वाई एवं घर्षण हानि, वाई एवं घर्षण हानि, वाई एवं घर्षण हानि। तो पी मैकेनिकल आपके पास प्राप्त हो देखिए 56.26 किलोवाट और वाई एवं घर्षण हानि दी गई जो आपको 1 किलोवाट। तो अपने पास देखें जो आउटपुट पावर जो अपने पास आई जो देखें 55.26 किलोवाट प्राप्त। अब देखें बच्चों इसके बाद मैंने पूछा था आपसे बच्चों देखें शाफ्ट टॉर्क की गणना बच्चों यहाँ से होगी अपने पास बच्चों देखें इस आउटपुट पावर पर। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें साथ के साथ इसे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट पूछा था बच्चों मैंने आपसे शाफ्ट टॉर्क। तो TSH का जो फॉर्मूला था बच्चों अपने पास था 9.55 गुणा में P आउटपुट डिवाइड बाय घूर्णन गति NR। तो मान पुट कर दिए बच्चों देखें 9.55, आउटपुट पावर हमारे पास अभी बच्चों देखें 50.26 किलोवाट, मैंने किलोवाट की जगह 1000 बच्चों देखें, और घूर्णन गति हमारे पास कितने बच्चों देखें 970 आर। अगर आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों देखें तो शाफ्ट टॉर्क आपको प्राप्त हो जाते हैं 544 न्यूटन मीटर। लास्ट में पूछा था बच्चों देखें, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा था बच्चों देखें मोटर की दक्षता, मोटर दक्षता। तो दक्षता अपने पास क्या बच्चों देखें आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100। अगर अपन परसेंटेज में बात करें बच्चों देखें तो नीटा आउटपुट अपने पास कितने बच्चों देखें 55.26 किलोवाट, इनपुट अपने कितने दिए बच्चों देखें टोटल 60 किलोवाट गुणा में 100। तो अगर आप सोल्व करें बच्चों देखें तो नीटा अपने पास है बच्चों देखें 92.1% है, यानी मोटर की दक्षता हुई बच्चों देखें वो 92.1% होगी बच्चों देखें। सो स्क्रीनशॉट है ये बच्चों देखें, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों देखें इंडक्शन मोटर का छठा पार्ट। इस पार्ट में अपन बात करेंगे बच्चों देखें कि अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपके पास जो पैरामीटर ज्ञात करते हैं बच्चों देखें, जैसे अपन देखें बच्चों पैरामीटर आपको ज्ञात करना बच्चों देखें कि आपको देखें बच्चों मेनली आपको अगर आपको कोर लॉसेज और यानी आपके पास लो आनिया और वायु एवं घर्षण आनियाँ ज्ञात करनी मेनली, और अगर आपके पास कॉपर लॉसेज ज्ञात करने बच्चों देखें तो अपने पास मेनली 2 तरह के अपन टेस्ट करते हैं बच्चों देखें। एक अपन बोलते हैं बच्चों नो लोड टेस्ट, एक अपन बोलते हैं बच्चों ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो अपन उसके बारे में आज बात करें बच्चों देखें कि इन जो सर्किट है बच्चों देखें आपका इस टेस्ट के दौरान पावर फैक्टर क्या रहता है बच्चों, भार दर आपके पास कितनी रहेगी बच्चों देखें, और कौन कौन से पैरामीटर इस टेस्ट के माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों देखें टेस्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर यहाँ से। और टेस्टिंग में अपन जो पहला टेस्ट अपन लिख रहे हैं बच्चों देखें वो बात करें बच्चों देखें नो लोड टेस्ट की। तो पहला टेस्ट मैं बात कर रहा हूँ बच्चों देखें नो लोड टेस्ट के बारे में। नो लोड टेस्ट हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों इसको अपन शून्य भार परीक्षण। शून्य भार परीक्षण। अब देखिए बच्चों अगर नो लोड की बात करें बच्चों देखें तो नो लोड का मतलब अपने पास क्या बच्चों देखें, ट्रांसफार्मर के केस में तो अपने कह दिया था बच्चों देखें कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कर दी जाए बच्चों ओपन कर दी जाए। यहाँ अपन 3 फेज मोटर में बच्चों देखें रोटर वाइंडिंग ओपन नहीं कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नो लोड का मतलब यहाँ होगा बच्चों देखें कि आपकी जो रोटर है बच्चों देखें उससे किसी प्रकार का आपका भार संयोजित नहीं होगा, यानी आपके शाफ्ट है बच्चों देखें उसे अपन बिना भार के घुमाएंगे बच्चों देखें। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें नो लोड टेस्ट के बारे में बात करें बच्चों देखें तो नो लोड टेस्ट से अपन जो मेनली पैरामीटर ज्ञात करें बच्चों देखें वो अपन ज्ञात करें बच्चों देखें शून्य भार धारा कि आपकी नो लोड के दौरान आपकी मोटर बच्चों देखें कितनी भार धारा ले रही है बच्चों देखें, किस पावर फैक्टर पे आपके पास प्रचारित हो रही है बच्चों देखें, आपके पास वायु एवं घर्षण आनियाँ कितनी घटित हो रही है बच्चों देखें, कोर लॉसेज आपके पास लो आनियाँ कितनी घटित हो रही है बच्चों देखें। उसके बाद अपन बात करें बच्चों देखें शून्य भार प्रतिरोध की बात करेंगे, शून्य भार प्रतिघात की बात करेंगे, शून्य भार प्रतिबाधा की बात करेंगे बच्चों देखें। आपके पास उत्तेजन धारा यानी आपके पास चुंबकन धारा कितनी ले रही है
मोटर बच्चों, और आपके पास कार्यकारी धारा कितने बच्चों। तो इन पैरामीटर को अपन बच्चों देखें इस टेस्ट विधि से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो नोट करें बच्चों, देखें इस टेस्ट का उद्देश्य है 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहला पैरामीटर बच्चों देखें, शून्य भार धारा I0 या I0, शून्य भार शक्ति गुणांक cos phi 0। वायु एवं घर्षण हानियां, उसके बाद अपने पास बच्चों देखें लो हानियां, शून्य भार प्रतिरोध R0, शून्य भार प्रतिघात X0, चुंबकन धारा IM और कार्यकारी धारा IE। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों, देखें ये सारे पैरामीटर जो अपन बात करें बच्चों, देखें जब अपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था बच्चों, देखें सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और नो लोड पढ़ा था बच्चों, देखें तो ये सारे पैरामीटर अपने ज्ञात किए थे बच्चों, देखें परंतु अपने पास जब आपका ट्रांसफॉर्मर रोटेटिंग पार्ट है बच्चों, देखें तो उसमें वायु एवं घर्षण हानियां नहीं हो रही थी बच्चों, देखें और सारे पैरामीटर अपने पढ़े थे बच्चों। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब अपन नो लोड टेस्ट करते हैं बच्चों, देखें तो ट्रांसफॉर्मर में नो लोड टेस्ट करते हैं बच्चों, देखें तो केवल आप वायु एवं घर्षण हानियां हटा दीजिए बच्चों, देखें वो सारे पैरामीटर आपके पास समान होंगे बच्चों, जो अपन क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हैं। ये आपका गुणित भाग है बच्चों, देखें या आपके गुणित मशीन है बच्चों, देखें तो इसमें आपके पास वायु एवं घर्षण हानियां क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स्ट्रा अपने पास ऐड हो जाएंगे बच्चों। जो आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा बच्चों, देखें वो सेम अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये रोटेटिंग पार्ट इसलिए अपने क्या जोड़ दिए बच्चों, वायु एवं घर्षण हानियां अलग से जोड़ दी बच्चों। तो ये सारे पैरामीटर बच्चों देखें अपन नो लोड टेस्ट या शून्य भार परीक्षण विधि से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो इस टेस्ट का उद्देश्य अपने पास क्या बच्चों, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में निम्न पैरामीटर को ज्ञात करना होता है। निम्न कारकों को लिख दीजिए बच्चों, को ज्ञात करना होता है। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे कि अपन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट है बच्चों, देखें वो किस प्रकार अपन करते हैं बच्चों। देखें कौन कौन से आपके पास बच्चों, देखें कितने आपको वाट मीटर चाहिए, कौन से आपके पास एमीटर चाहिएगा, कौन सा आपके पास वोल्ट मीटर चाहिएगा, और अगर आपको सप्लाई देने बच्चों, देखें तो आप किसके आधार से देंगे बच्चों, देखें किस प्रकार से आप देंगे बच्चों। तो अगर अपन बात करें बच्चों, देखें तो अगर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट परफॉर्म करें बच्चों, देखें तो सबसे पहले आपके पास सप्लाई के लिए आपको चाहिए बच्चों 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक आपको चाहिए बच्चों, देखें भार धारा मापन करने के लिए एमीटर चाहिए बच्चों, देखें जिसकी प्रास आपके पास बच्चों देखें लगभग आपके 30% होनी चाहिए बच्चों मोटर की रेटेड धारा की बच्चों। देखें एक आपको चाहिए बच्चों, देखें वोल्ट मीटर जो आपके पास रेटेड वोल्टेज को प्रदान करे बच्चों। देखें 2 आपके पास होने चाहिए बच्चों वाट मीटर। ठीक है, जो शक्ति गुणांक आपके पास बच्चों देखें नो लोड पर बहुत कम होता है बच्चों, देखें 0.1 से 0.2 तक रहता है बच्चों। देखें तो ऐसे वाट मीटर लेंगे बच्चों, देखें जो लो रेंज पावर फैक्टर पर काम करते हैं बच्चों। देखें तो अब अपन बनाएंगे बच्चों, देखें सर्किट डायग्राम किस प्रकार अपन जब सर्किट बनाते हैं बच्चों, देखें जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों। देखें तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, देखिए जो पैरामीटर अपने पढ़े बच्चों जो याद कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है बच्चों यहाँ से। अब अपन देखिए बच्चों किस प्रकार अपन जो नो लोड टेस्ट है बच्चों देखें परफॉर्म करेंगे, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए तो सर्किट डायग्राम अपन किस प्रकार बनाएंगे बच्चों, देखें सबसे पहले बात करेंगे सर्किट डायग्राम। तो यहां सबसे पहले बच्चों देखें
आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों 3 फेज सप्लाई बच्चों देखें। और ये मैं बच्चों देखें आइसोलेटिंग स्विच लगा रहा हूँ बच्चों, देखें यहाँ से ये आपके फ्यूज सर्किट दिया है मुझे, देखिए ये आपके ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रदर्शित किया है, जो देखें ठीक है। जो देखें यहाँ पे अपना 3 फेज सप्लाई आएगा बच्चों, देखें ये आपको आइसोलेटिंग स्विच आएगा बच्चों, देखें इसके द्वारा अपने 3 फेज सप्लाई ले ली बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों प्रत्येक फेज को टेपिंग से संयोजित किया गया बच्चों। देखें तो स्टार्टिंग अपने वोल्टेज अपने क्या देते हैं बच्चों, कम देते हैं और फिर धीरे धीरे अपने वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं। तो देखें नो लोड टेस्ट के दौरान धारा मापन करने के लिए, धारा I0 को मापन करने के लिए, शून्य भार धारा को मापन करने के लिए मैंने लगा दिया बच्चों यहाँ एमीटर। वोल्टेज मापन करने के लिए लगा दिया अपने बच्चों वोल्ट मीटर। अब देखिए बच्चों 3 फेज है तो बच्चों देखें पावर मेजरमेंट करने के लिए अपन को 2 वाट मीटर संयोजित करने होंगे। तो 1 वाट मीटर मैंने यहाँ संयोजित कर दिया बच्चों। देखें ये अपने पास है बच्चों, देखें W1 वाट मीटर और दूसरा वाट मीटर मैं बच्चों यहाँ संयोजित कर रहा हूँ। तो मैंने 2 वाट मीटर संयोजित कर दिया बच्चों। देखें इसमें ये अपने पास है बच्चों, देखें W2 और इसको अपन संयोजित करें बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर से। ये आपकी सप्लाई दे दी बच्चों, देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर को। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपन ने क्या लिया बच्चों, देखें ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट आ गया बच्चों। देखें यहाँ तक वाला ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ अपने पास आ गया बच्चों। देखें 3 फेज सप्लाई। अब देखें बच्चों इस टेस्ट में अपन क्या करें बच्चों, देखें सबसे पहले बच्चों देखें अपन यहाँ पे ये स्विच आपका क्लोज होगा बच्चों। देखें जैसे आपका स्विच क्लोज होगा बच्चों, देखें ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज सप्लाई आपके पास उपलब्ध हो जाएगी बच्चों। देखें उसके बाद बच्चों देखें धीरे धीरे अपन टैपिंग बढ़ाते हैं बच्चों। देखें धीरे धीरे टैपिंग बढ़ाते अपने पास क्या है बच्चों, रेटेड वोल्टेज पे अपन क्या ले जाते हैं बच्चों। देखें ये आपका जो वोल्ट मीटर बच्चों देखें वो 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों शून्य बार के दौरान आपके पास जो ये एमीटर का जो पाठ्यांक हो बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें रेटेड धारा का लगभग क्या लेता है बच्चों, 30% धारा लेता है बच्चों। देखें यानी अगर आपके पास इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों, देखें 100 एम्पियर पे पूर्ण भार धारा ले रही है बच्चों। देखें तो लगभग आपके पास ये एमीटर का पाठ्यांक आपके पास कितना हो बच्चों, देखें 30 एम्पियर होगा बच्चों। अब अपने पास देखें बच्चों ये दोनों वाट मीटर बच्चों देखें जो आपके इस फेज में समझ गए, इन दोनों वाट मीटर का जो योग होगा बच्चों, देखें टोटल सम होगा बच्चों। देखें वो आपको मोटर में घटित होने वाली वायु में घर्षण हानियों और कोर हानियों के बारे में बताता है बच्चों। देखें अगर अपने पास बच्चों देखें नो लोड पे जो अपन प्रचालित करें बच्चों, तो मोटर में धारा अपन क्या ले रही है बच्चों, कम ले रही है। इसलिए अपन क्या करते बच्चों, कॉपर हानियों क्या करते हैं बच्चों या तांबा हानियों क्या करते हैं बच्चों, नगण्य मानते हैं बच्चों। देखें तो इस प्रकार अपन सर्किट डायग्राम बनाए बच्चों। देखें अब अपन क्या करें बच्चों, देखें अब अपने पास ये एमीटर वोल्टमीटर वाट मीटर के पाठ्यांक प्राप्त हो चुके हैं बच्चों। देखें तो जो पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखें अब उनको किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं बच्चों उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप देखें बच्चों सर्किट डायग्राम नोट कर लीजिए बच्चों। देखें तो अपने पास 4 अपने पास मेनली 5 इक्विपमेंट अपने लगाए बच्चों। देखें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया बच्चों, देखें एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और 2 वाट मीटर। तो नोट करें बच्चों। देखें अब तो नो लोड टेस्ट हमेशा बच्चों देखें रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है बच्चों। देखें तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, देखें यह परीक्षण या टेस्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड वोल्टता पे किया जाता है, कि रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है। जब भी आपसे नो लोड के बारे में पूछे तो रेटेड वोल्टेज पे बच्चों, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ब्लॉक रेटेड टेस्ट के पूछे तो बच्चों रेटेड धारा पे किया जाता है। अब देखिए बच्चों जो W1 और W2
जो पाठ में वाट मीटर थे बच्चों देखें, इनका पाठ्यांक अपने पास किसके बराबर बच्चों देखें, √3 V0 I0 और cos ∅0। यानी अगर अपन दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक अगर अपन नोट करें बच्चों देखें, और अगर अपन उनका सम करें बच्चों देखें, तो ये इसके बराबर अपने पास होगा बच्चों देखें। अब यहाँ से बच्चों देखें, ये V0 अपने पास क्या बच्चों देखें, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है बच्चों देखें, I0 अपने पास एमीटर का पाठ्यांक है बच्चों देखें, और ये अपने पास क्या है बच्चों, cos ∅। तो अब अपन देखें बच्चों, अगर अपन इस पावर को, टोटल पावर को, अगर मैं इसको P0 लिख रहा हूँ बच्चों देखें, P0, तो यहाँ से अपने पास बच्चों देखें पावर फैक्टर अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। तो शून्य भार शक्ति गुणांक बात करेंगे बच्चों देखें, शून्य भार शक्ति गुणांक cos ∅0। तो अपना क्या करें बच्चों देखें, P0 को डिवाइड कर देंगे बच्चों देखें √3 V0 बटा में I0। तो आपके पास देखें बच्चों शून्य बार पे आपको शक्ति गुणांक प्राप्त हो जाएगा। जब भी इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों देखें, अगर आपके पास नो लोड पे प्रचालित हो रही है बच्चों देखें, तो शक्ति गुणांक आपका क्या होगा बच्चों देखें, पश्चगामी होगा, यानी लेगिंग टाइप का होगा, और अपने पास अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, 0.1 से 0.2 तक हो सकता है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर का शून्य भार पर शक्ति गुणांक, भार पर शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक 0.1 से 0.2 पश्चगामी होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों देखें कि नो लोड पे आपका शक्ति गुणांक कितना होता है बच्चों, 0.1 से 0.2, और किस प्रकार का होगा बच्चों देखें, पश्चगामी। अब हम बात देखें बच्चों, अगर शून्य भार धारा की बात करें बच्चों देखें, तो ये पूर्ण भार धारा की कितने परसेंट है बच्चों, 30% तक होती है। तो नोट करें बच्चों देखें, ये भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा की 30% तक होती है, 30% तक होती है। ठीक बच्चों, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों देखें, पूछा जा सकता है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों देखें। तो पावर फैक्टर मैंने पढ़ा बच्चों देखें, पश्चगामी 0.1 से 0.2, और आपका शून्य भार शक्ति, जो शून्य भार धारा होगी बच्चों देखें, वो पूर्ण भार धारा की होगी बच्चों 30% तक होती है बच्चों देखें। तो नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। अब हम बात करें बच्चों देखें, जो आपके पास अन्य पैरामीटर बच्चों देखें, वो अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। तो पावर फैक्टर अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों देखें। सबसे पहला cos ∅0 बराबर अपन ने लिखा बच्चों P0 बटा में √3 V0 बटा में I0। अगर हमारे पास पावर फैक्टर ज्ञात हो चुका बच्चों देखें, तो अपन बात देखें बच्चों कार्यकारी धारा की बात करेंगे। कार्यकारी धारा बच्चों मैंने वो कम बताया था बच्चों देखें, जो ट्रांसफॉर्मर या 3 फेज इंडक्शन मोटर में लो हानियों की पूर्ति करता है बच्चों, ये वो घटक होगा बच्चों देखें। तो IE बराबर अपने पास क्या लिखा था बच्चों देखें, I0 cos ∅0 एम्पीयर। अब देखिए बच्चों आपके पास कार्यकारी धारा आज के बच्चों देखें, तो आप चुंबकन धारा भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। और चुंबकन धारा के बारे में बताया था बच्चों देखें, वह घटक जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है बच्चों देखें। चुंबकन धारा डोनेट किया था बच्चों IM से। तो ये अपने पास क्या हो जाए बच्चों, I0 का वर्ग माइनस IE का वर्ग का रूट एम्पीयर। इसके बाद देखिए बच्चों शून्य भार प्रतिरोध R0, शून्य भार प्रतिरोध R0, R अपने पास क्या बच्चों V/I। तो यहाँ पर देखो बच्चों V0 बटा मैंने क्या लिखा बच्चों √3, तो पर फेज लेना बच्चों देखें, तो मैंने √3 से भाग दिया, तो फेज वोल्टेज बच्चों देखें बटा में कार्यकारी धारा IE ओम में होगा बच्चों देखें। इसके बाद देखें बच्चों शून्य भार प्रतिघात x0 V0 बटा में √3, यानी फेज वोल्टेज बच्चों देखें बटा में चुंबकन धारा IM। ठीक बच्चों, इसके बाद देखें अगर शून्य भार प्रतिबाधा की बात करें बच्चों देखें, Z0 की प्रतिबाधा Z0, तो ये अपने पास है बच्चों देखें R0² प्लस x0 का वर्ग।
और दोनों वाट मीटर का जो पाठ्यांक बच्चों देखें वो आपको प्रदर्शित करा बच्चों देखें वायु एवं घर्षण हानियाँ प्लस कोर लॉसेज। 7वां लास्ट पॉइंट बच्चों देखें W1 प्लस W2 यानी दोनों वाट मीटर का जो सम हो बच्चों वो आपको बता रहा बच्चों देखें लो हानियाँ व वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि, वायु एवं घर्षण हानि। तो इस प्रकार देखें बच्चों आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट विधि से बच्चों देखें ये पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए बच्चों, आप देखें स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें। अगला टेस्ट अपन बात करें बच्चों देखें ब्लॉक रोटर टेस्ट के बारे में बात करें बच्चों देखें। सेकेंड टेस्ट बात करें बच्चों देखें ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। अब देखिए बच्चों ब्लॉक्ड का मतलब देखें बच्चों कि इसमें इस टेस्ट में बच्चों देखें आपका जो मोटर का रोटर बच्चों देखें उसको अपन क्या कर ले बच्चों देखें टाइटली बांध देते हैं बच्चों देखें, यानी आपका जो रोटर बच्चों देखें वो रोटेट नहीं होना चाहिए बच्चों देखें। सबसे पहले बच्चों इस टेस्ट विधि का ध्यान रखना बच्चों देखें कि इस टेस्ट विधि में अपन बस लंबे समय तक इंडक्शन मोटर को नहीं रख सकते बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 मिनट तक अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों देखें, नहीं तो आपकी जो मोटर है बच्चों देखें वो जल सकते हैं बच्चों देखें। तो कभी भी आपको लंबे टाइम तक इस टेस्ट विधि को काम में नहीं लेना बच्चों देखें। अब देखें बच्चों ब्लॉक रोटर टेस्ट विधि है बच्चों देखें, इस टेस्ट विधि का अपने पास क्या क्या पर्पज है बच्चों देखें, क्या क्या पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में अपन ज्ञात करेंगे बच्चों देखें। इस टेस्ट विधि का उद्देश्य है विधि का उद्देश्य थ्री फेज इंडक्शन मोटर में निम्न कारकों को ज्ञात करना होता है। तो मेनली जो पर्पज अपने पास बच्चों देखें वो अपने पास बच्चों देखें तांबर हानियाँ। अगर आपसे सबसे मेन पर्पज पूछता है बच्चों देखें मुख्य कारण मुख्य उद्देश्य अपने पास बच्चों देखें तो वो अपने पास क्या बच्चों देखें स्टेटर व रोटर में घटित होने वाली तांबर हानियों की बात करें तो सबसे मेन पर्पज हम लिखने बच्चों देखें तांबर हानि। उसके बाद बात करें देखें शक्ति गुणांक, यानी अगर आपके पास मोटर आपकी ब्लॉक कर दी गई तो देखें यानी शॉर्ट सर्किट की भांति काम करे तो देखें तो पावर फैक्टर अपन किस प्रकार ज्ञात करें और कितना आपको पावर फैक्टर होगा cos phi SC। मैंने शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक रेटर को अपने क्या लिख दिया बच्चों शॉर्ट सर्किट भी लिख सकते हैं तो अपने क्या लिखा बच्चों SC लिख दिया मैंने यहाँ से। इसके बाद देखें बच्चों शॉर्ट सर्किट धारा, शॉर्ट सर्किट धारा ISC, तुल्य प्रतिरोध R01 बच्चों देखें यानी टोटल पैरामीटर आपके ट्रांसफर कर दिया बच्चों देखें प्राइमरी साइड यानी स्टेटर साइड के। मैंने आपको बताया था बच्चों ट्रांसफर में कि जब अपन पैरामीटर प्राइमरी साइड ट्रांसफर करें बच्चों तो R01 लगाते हैं और सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करते हैं बच्चों तो R02 लगाते हैं। तो मैंने सारे पैरामीटर कहाँ ट्रांसफर करें बच्चों प्राइमरी साइड तो R01 लगा दें। इसी प्रकार देखें बच्चों तुल्य प्रतिघात X01। तो ये अपने पास देखें बच्चों ये पैरामीटर बच्चों देखें ये पैरामीटर अपन ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान अपन कर सकते हैं बच्चों देखें या के द्वारा अपन किए जा सकते हैं बच्चों देखें। तो पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें कौन कौन से पैरामीटर अपन ज्ञात के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों देखें पूछे जा सकते हैं आप एग्जाम में और क्वेश्चन के द्वारा आपके पास मान भी पूछे जा सकते हैं बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि अपन सर्किट डायग्राम किस प्रकार बनाए तो जो सर्किट डायग्राम है बच्चों देखें जिस प्रकार अपने नो लोड पे बनाए बच्चों देखें मेनली जो सर्किट डायग्राम बच्चों देखें वो समान है बच्चों देखें। अंतर अपने पास इतने हो बच्चों देखें कि इस बार अपन क्या करते हैं बच्चों देखें रोटर को जो रोटर बच्चों देखें या रोटर बेल्ट को बच्चों अपन क्या करते हैं पुल्ली पे अपन क्या कर देते हैं बच्चों टाइटली संयोजित कर देते हैं बच्चों देखें। तो सर्किट डायग्राम की बात करें बच्चों देखें सर्किट डायग्राम में अपने पास ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों देखें।
ये 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर बच्चों देखें अपने पास, और यहाँ से अपन टैपिंग से यूज करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर। धारा मापन के लिए बच्चों देखेंगे अपन लगा दिया एमीटर, यहाँ अपन शॉर्ट सर्किट धारा IEC लिखेंगे बच्चों देखें, यहाँ हमने लगा दिया बच्चों देखें वोल्ट मीटर, जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC पड़ेगा बच्चों देखें, और 2 वाट मीटर अपन को संयोजित करें बच्चों देखें अलग अलग फेज में। तो 2 वाट मीटर बच्चों देखें, ये मैंने संयोजित कर दिया बच्चों W2, ये मैंने लिख दिया बच्चों W1। ये अपने पास बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर। शाफ्ट को टाइटली संयोजित कर देंगे बच्चों देखें अपन बेल्ट से। ये आपकी पुल्ली दिखाई बच्चों देखें, ये अपने शाफ्ट दिखाए, ये अपने पास बेल्ट है बच्चों देखें, तो इसको अपन क्या करते हैं बच्चों टाइटली संयोजित कर देते हैं बच्चों देखें, तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें वो आपका घूर्णित है नहीं उसके बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर अपन टेस्ट विधि की बात करें बच्चों देखें, ये अपने पास है बच्चों देखें 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, अब देखें बच्चों, जब भी मैंने आपको बताया बच्चों देखें ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात करें बच्चों देखें, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट आपका हमेशा रेटेड धारा पे किया जाए बच्चों देखें। अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटेड धारा बच्चों अपने पास कितने बच्चों 100 एम्पीयर बच्चों देखें, तो इस एमीटर का जो पाठ्यांक बच्चों देखें 100 एम्पीयर जब तक नहीं आएगा जब तक अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं बच्चों देखें। अब अपने क्या करके बच्चों देखें, मोटर को अपने क्या करके बच्चों ब्लॉक रखा है नहीं शॉर्ट करके बच्चों देखें, तो हमेशा आपके पास जो वोल्टेज आपको लगानी है बच्चों देखें वो मिनिमम आपको वोल्टेज लगानी है बच्चों देखें। तो स्टार्टिंग में आपके पास बच्चों देखें जो वोल्टेज अपन लगाए बच्चों देखें तो 5% से ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए बच्चों। जैसे आपके पास रेटेड धारा पहुंचेगी बच्चों देखें, वहीं अपन वोल्टेज क्या कर देते हैं बच्चों बढ़ाना क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ टेपिंग बढ़ाना क्या कर देते हैं बच्चों बंद कर देते हैं बच्चों देखें। और अपने इनके जो पैरामीटर बच्चों देखें वाट मीटर के और एमीटर और वोल्ट मीटर के जल्दी से अपन नोट करके बच्चों देखें, मोटर को क्या कर देते बच्चों, यहाँ इस रोटर को अपन क्या कर देते हैं बच्चों फ्री कर देते हैं बच्चों देखें। तो कभी भी अगर अपन ब्लॉक रोटर टेस्ट करें बच्चों देखें तो रेटेड वोल्टेज पे नहीं किया जाए बच्चों देखें, रेटेड धारा पे किया जाता है बच्चों देखें। इस बात का आपको विशेष से ध्यान रखना बच्चों, वोल्टेज को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना बच्चों देखें। अगर आप वोल्टेज ज़्यादा दें बच्चों तो धारा ज़्यादा प्रभावित होगी बच्चों देखें, तो आपकी मोटर क्या हो सकती है बच्चों जल सकती है बच्चों देखें, रोटर वाइंडिंग आपकी। और कभी भी आपको ब्लॉक रोटर टेस्ट बच्चों देखें लंबी अवधि तक नहीं करना बच्चों देखें। तो आप सर्किट डायग्राम बना लीजिए बच्चों देखें, यहाँ अपने दे दी बच्चों देखें 3 फेज सप्लाई। अब देखें बच्चों किस प्रकार अपन पैरामीटर ज्ञात करें बच्चों देखें, पैरामीटर बच्चों देखें एमीटर वोल्ट मीटर और वाट मीटर के अपन प्राप्त कर चुके हैं बच्चों देखें। अब अपन इनसे किस प्रकार अपन ताम्र हानि और ज्ञात करें बच्चों देखें वो अपन नोट करें बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, तो जब भी ब्लॉक रोटर टेस्ट पूछा जाए बच्चों देखें रेटेड धारा पे करेंगे बच्चों देखें, तो अपन को रेटेड धारा पर आपको ताम्र हानि ज्ञात करनी है बच्चों देखें। ब्लॉक रोटर टेस्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यह परीक्षण रेटेड धारा पर किया जाता है, ठीक है बच्चों देखें रेटेड धारा पर किया जाता है बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें कि आपका जो W1 और W2 वाट मीटर का पाठ्यांक, W1 प्लस W2 वाट मीटर का जो पाठ्यांक बच्चों देखें वो आपके पास होगा बच्चों देखें √3 VSC ISC गुणा में cos ∅SC। VSC अपन लेंगे बच्चों वोल्ट मीटर से, ISC अपन लेंगे बच्चों देखें एमीटर से। ये अपने पास दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक बच्चों देखें, इसे मैं लिख दिया बच्चों शॉर्ट सर्किट PSC। तो यहाँ से अपन पावर फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें cos ∅SC बराबर होने वाला क्या बच्चों देखें PSC डिवाइड बाई √3 VSC डिवाइड बाई ISC।
0 बार यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान या शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान बच्चों देखें आपका जो पावर फैक्टर वो बच्चों देखें 0.5 से इकाई तक हो सकता है बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान मोटर का शक्ति गुणांक 0.5 से इकाई के बीच होता है, इकाई तक होता है। और स्टार्टिंग में अपने पास देखें बच्चों, ये जो वोल्टेज अपने पास देखें बच्चों, वो आपके पास रेटेड वोल्टेज से 5% से अधिक आरोपित नहीं की जाती है। तो देखें ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान आरोपित वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से की स्टार्टिंग में 5% तक होती है, वह आरोपित वोल्टेज को रेटेड धारा प्रवाहित होने तक बढ़ाया जाता है। यानी जब तक अपन वोल्टेज बढ़ाएं बच्चों देखें लगभग 8% तक बच्चों देखें हम बस रेटेड धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों देखें। तो नोट कर लिए देखें सबसे मेन यहाँ से अपने पास याद रखना बच्चों देखें कि आपका शक्ति गुणांक 0.5 से अपने पास क्या हो सकता है बच्चों, इकाई तक हो सकता है बच्चों देखें ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान। तो नोट कर लिए बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखें बच्चों अपन पैरामीटर अपन यहाँ से किस प्रकार ज्ञात करें बच्चों देखें, बाकी के पैरामीटर अपन किस प्रकार ज्ञात करें बच्चों देखें। तो टोटल पावर इनपुट को बच्चों देखें, पावर फैक्टर अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों देखें cos phi SC बराबर अपन ने ज्ञात करिए बच्चों देखें PSC बटा में √3 VSC भाग ISC। अब देखें बच्चों शॉर्ट सर्किट पावर को बच्चों देखें अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों देखें PSC 3 I² SC R01। टोटल कॉपर लॉस से बचा अपन किस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों देखें तीन फेज धारा और अपने पास क्या बच्चों प्रत्येक फेज का तुल्य प्रतिरोध। अब देखें बच्चों यहाँ से अपने पास तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें R01 बराबर अपने पास हो जाए बच्चों देखें PSC डिवाइड बाय 3 ISC का वर्ग। R0 को अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चों देखें। अब अपने पास बच्चों देखें यहाँ से तुल्य प्रतिघात अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें ZSC है बच्चों देखें तुल्य प्रतिघात अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें VS बटा में √3 प्रत्येक फेज का लिए बच्चों देखें इसको V बटा में ठीक है बच्चों धारा अपने पास कितने बच्चों देखें शॉर्ट सर्किट धारा ISC। अब अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें तुल्य प्रतिरोध X01 रेफर टू प्राइमरी साइड पर देखें ZSC माइनस R0 वर्ग का R0 का वर्ग। तो इस प्रकार देखें बच्चों अपन इस टेस्ट विधि के द्वारा ये पैरामीटर अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों देखें। तो नोट कर लीजिए देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें। लास्ट टेस्ट बता रहा हूँ बच्चों देखें आपको हीट रन टेस्ट के बारे में बच्चों देखें। आपके बच्चों देखें दो ही टेस्ट दिए गए बच्चों देखें नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाता है तो देखें हीट रन टेस्ट के बारे में, तो तीसरा टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो देखें हीट रन टेस्ट।
हीट रन टेस्ट। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए बच्चों देखें, बाय द वे पूछा जाए हीट रन टेस्ट में बच्चों देखें, इस टेस्ट में अपने क्या करते हैं बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रेटेड जो लोड है बच्चों देखें उस पर अपना चलाया जाता है बच्चों देखें। इसमें अपना मेन जो पर्पज है बच्चों देखें वो आपके पास वाइंडिंग टेम्परेचर का मान ज्ञात करना होता है। अब वाइंडिंग टेम्परेचर के आधार पर बच्चों देखें अपन क्या जो आपके पास अवरोधन करते हैं बच्चों देखें, इंसुलेशन करते हैं, उसकी अपने पास गुणवत्ता का ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो इंसुलेशन है बच्चों देखें वो अधिक वाइंडिंग टेम्परेचर पर आपका खराब तो नहीं हो चुका बच्चों देखें। तो नोट करें बच्चों देखें हीट रन टेस्ट के बारे में बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इस टेस्ट का उद्देश्य पूर्ण भार पर वाइंडिंग टेम्परेचर की गणना करना होता है ताकि वाइंडिंग अवरोधन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी कितनी है बच्चों देखें, कैसी क्वालिटी आपकी की जांच हो सके, की जांच। तो तीनों टेस्ट मैंने आपको बताया बच्चों देखें, ब्लॉक रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट और तीसरा अपने पढ़ा बच्चों देखें हीट रन टेस्ट के बारे में। तो नोट कर लिए बच्चों देखें, एक क्वेश्चन में आपको देना बच्चों देखें होमवर्क के लिए, क्वेश्चन आप जरूर करें और क्वेश्चन करने के बाद बच्चों आप रिप्लाई भी आप जरूर करें बच्चों देखें। तो नोट कर लिए बच्चों देखें हीट रन टेस्ट के बारे में। तो होमवर्क के लिए बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक 5 HP यानी 5 HP के बच्चों, एक 5 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर 1440 RPM पर घूर्णित हो रही है। तो ज्ञात करें तुल्यकालिक गति NS, स्लिप यानी S प्रतिशत आपको ज्ञात करना देखें एट फुल लोड। और तीसरा आपको निकालना तो देखें उत्पन्न आघूर्ण। ठीक बच्चों, 1 HP इक्विवेलेंट आपको लेना तो देखें 1 HP बराबर आपको लेना तो देखें 735.5 वाट। तो क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करना बच्चों देखें, और सोल्व करने के बाद बच्चों देखें आपको रिप्लाई भी आपको बहुत जरूर करना बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।